हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और जो भी मेरी क्लास में पहली बार आए हैं, मेरी क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की क्लास में हम हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे जो आपके 23 और 24 अगस्त के एग्ज़ाम के लिए मददगार साबित होंगे। इससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सकेगी। तो आप इसको एक टेस्ट के रूप में लीजिएगा इस क्लास को, और लास्ट में मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता इस सरोज स्मृति उनके किस काव्य संग्रह में संकलित है? ए परिमल, बी गीतिका, सी अनामिका, डी कुकुरमुत्ता। तो इसका राइट आंसर सही है सी अनामिका। और अनामिका का रचना समय है 1935। अगला क्वेश्चन देखेंगे। राहुल सांकृत्यायन को हिंदी के किस विधा का पितामह कहा जाता है? ए निबंध, बी कहानी, सी उपन्यास, डी यात्रा वृत्तांत। तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर सही है डी यात्रा वृत्तांत। अगला है, राधा कृष्ण दास द्वारा रचित निस्सहाय हिंदी 1890 उपन्यास की एक मुख्य विषय वस्तु क्या है? तो ए हिंदुओं की निस्सहायता और मुसलमानों की धार्मिक कट्टरता, बी विधवा पुनर्विवाह की समस्या, सी अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम, डी समानती समाज का पतन। तो इसका राइट आंसर सही है ए हिंदुओं की निस्सहायता और मुसलमानों की धार्मिक कट्टरता। और निस्सहाय हिंदू का रचना का समय है 1890। इसमें आप रचना काल को ध्यान देते चलेंगे, क्योंकि अब लेटेस्ट एग्ज़ाम में आपका रचनाएं ज़्यादा पूछी जा रही हैं, इसके सन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो आप सन पर ज़्यादा फोकस करेंगे। अगला है, अशोक के फूल 1948 की किस विधा की रचना है और इसके लेखक कौन हैं? ए कहानी हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी उपन्यास आचार्य शुक्ल, डी नाटक जयशंकर प्रसाद। तो इसका राइट आंसर सही है बी निबंध। अशोक का फूल क्या है? एक निबंध है, और लिखा किसने है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। और इसका रचना समय है 1948। 1948। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध संग्रह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है? ए ठलुआ क्लब, बी चाबुक, सी मेरे मकान, डी जीवन पशु। तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर सही है बी चाबुक। और चाबुक का रचना समय क्या है? तो 1942। अगला क्वेश्चन देखेंगे। किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा रचित नाटक प्रणयी परिणय का प्रकाशन वर्ष क्या है? ए 1883 ईस्वी, बी 1891 ईस्वी, सी 1876 ईस्वी, डी 1890 ईस्वी। आप इसमें ई भी लिख लीजिए, ई 1898। जिसका राइट आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर सही है ई 1898 ईस्वी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। गिरिराज किशोर का उपन्यास पहला गिरमिटिया किसके जीवन पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर ए जवाहरलाल नेहरू, बी सरदार पटेल, सी महात्मा गांधी, डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका राइट आंसर सही है सी महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन। औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी के रचनाकार कौन है, जिन्हें हिंदी एकांकी का जनक भी माना जाता है? ए उपेंद्रनाथ, बी रामकुमार वर्मा, सी उदय शंकर भट्ट, सी डी जगदीश चंद्र माथुर। तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर सही है बी रामकुमार वर्मा। इनको हिंदी एकांकी का जनक भी कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे। हिंदी की पहली आत्मकथा अर्धकथानक जिसका समय 1641 ईस्वी है, किस भाषा में लिखी गई है? ए खड़ी बोली, बी अवधी, सी ब्रज भाषा, डी फारसी। तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर सही है सी ब्रज भाषा। और अर्धकथानक का समय क्या है? 1641। अगला क्वेश्चन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना नामक प्रसिद्ध आलोचनात्मक कृति किसने लिखी है? ए डॉक्टर नगेंद्र, बी रामविलास शर्मा, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी नंदुलारे वाजपेयी। तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर सही है बी रामविलास शर्मा। अगला क्वेश्चन है। उषा प्रेमवदा के उपन्यास 55 खंबे लाल दीवारें की मुख्य पात्र नायिका कौन है? ए राधिका, बी सुषमा, सी देवकी, डी प्रिया। तो इसका राइट आंसर सही है बी सुषमा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित नहीं है? ए डॉक्टर, बी युगे युगे क्रांति, सी टूटते परिवेश, डी अंधी गली। तो इसका राइट आंसर सही है डी अंधी गली। यह विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित नहीं है। ये इनके रचनाकार है उपेंद्र नाथ अश्क। अगला क्वेश्चन देखेंगे। गजानन माधव मुक्तिबोध की किस पुस्तक पर नैतिकता तथा भद्रता के विरुद्ध होने का आरोप लगाकर उन्हें प्रतिबंधित कर दिया गया था? ए चांद का मुंह टेढ़ा है, बी कामायनी एक पुनर्विचार, सी भारत इतिहास और संस्कृति, डी नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर सही है सी भारत इतिहास और संस्कृति। अगला क्वेश्चन देखेंगे। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, यह कथन किस आलोचक का है? ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी डॉक्टर नगेंद्र, सी रामकुमार वर्मा, डी शांतिप्रिय द्विवेदी। तो इसका राइट आंसर बी सही है डॉक्टर नगेंद्र। अगला क्वेश्चन। हितोपदेश का भाषा अनुवाद किस रीतिकालीन कवि ने किया है? ए केशवदास, बी पद्माकर, सी सेनापति, डी बोधा। तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर सही है बी पद्माकर। अगला क्वेश्चन। रामविलास शर्मा की कृति निराला की साहित्य साधना कुल कितने भागों में प्रकाशित है? ए 2, बी 3, सी 4, डी 1। तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर सही है 3 भागों में प्रकाशित है। अगला क्वेश्चन। कृष्णा सोबती का कौन सा कहानी संग्रह बादलों के घेरे नाम से प्रकाशित है? ए मित्रों मरजानी, बी डार की बिछुड़ी, सी बादलों के घेरे, डी समय सरगम। तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर सही है सी बादलों के घेरे। और इसका प्रकाशन वर्ष है 1980। अगला। महादेवी वर्मा को उनकी किस कृति के लिए 1982 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ए निहार, बी रश्मि, सी यामा, डी दीपशिखा। तो इसका राइट आंसर सही है सी यामा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस रीतिकालीन कवि ने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की? ए मतीराम, बी भूषण, सी पद्माकर, डी बिहारी लाल। तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर सही है डी बिहारी लाल। बिहारी लाल ने ये लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की। ये तो अपनी एक ही रचना से प्रसिद्ध हो गए थे। इनकी रचना है बिहारी सतसई, जो कि एक मुक्तक काव्य है और इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे। चांद का मुंह टेढ़ा 1964 ईस्वी का किसका काव्य संग्रह है? ए केदारनाथ अग्रवाल, बी गजानन माधव मुक्तिबोध, सी भवानी प्रसाद मिश्र, डी श्रीकांत वर्मा। तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर सही है बी गजानन माधव मुक्तिबोध। अगला क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत की भाषा क्या है? ए ब्रज भाषा, बी खड़ी बोली, सी अवधी, डी फारसी। तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए क्या है। तो इसका राइट आंसर सही है सी अवधी। और इस पद्मावत का रचना समय क्या है प्रकाशन वर्ष? तो ये है 1540। अगला है, भ्रमर गीत नाम से सूरदास के काव्य का संपादन किस आलोचक ने किया? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी राम कुमार वर्मा, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डी श्याम सुंदर दास। तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर सही है सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चित्राधार किस कवि का ब्रज भाषा में रचित प्रथम काव्य संग्रह है? ए मैथिली शरण गुप्त, बी जयशंकर प्रसाद, सी सियाराम शरण गुप्त, डी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ। तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर सही है बी जयशंकर प्रसाद। और चित्राधार का रचना का समय है 1918। अगला है, रस सिद्धांत के लेखक कौन हैं? ए डॉक्टर नगेंद्र, बी आचार्य मम्मट, सी भट्टनायक, डी अभिनव गुप्त। तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर सही है ए रस सिद्धांत के लेखक कौन है? डॉक्टर नगेंद्र। और रस सिद्धांत का प्रकाशन वर्ष है 1960। अगला क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त ने यशोधरा 1932 ईस्वी की रचना किस शैली में की है? ए महाकाव्य, बी खंडकाव्य, सी चंपू काव्य, डी गीति नाट्य। तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर सही है सी चंपू काव्य। और यशोधरा का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1932। अगला है, जौहर तथा शिवा काव्य संग्रह किस रचनाकार की है? ए श्याम नारायण, बी विश्वनारायण गुप्त, सी महादेवी वर्मा, डी सोहनलाल द्विवेदी। कल की क्लास में आपका ये क्वेश्चन गलत हो गया था, उसके लिए मैं आपसे तहे दिल से सॉरी बोलती हूँ। और जिसने भी इसका राइट आंसर बताया उसके ऊपर मुझे बहुत ही प्राउड है कि वो अपनी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहा है या कर रही हैं। तो इसका राइट आंसर सही है ए श्याम नारायण। अगला क्वेश्चन है, चढ़ चेतक पर तलवार उठा रखता था भूताल पानी को, राणा प्रताप सिर काट करता था सफल जवानी को। यह पंक्ति किसकी है?